Hello everyone, welcome back to English Study Platform. In this video we are going to discuss about MCQs of nouns. I will present here 25 questions in this video. So without making any delay, let's start for the first question. First question is given here. In a sentence, identify the segment which contains a grammatical error. हमें सेंटेंस में उस खंड की पहचान करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरण से संबंधित कोई त्रुटि है। सेंटेंस देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। हम साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड द साउथर्न हेमिस्फेयर एज अ होल। हमें सेंटेंस से दिया गया है, मीन्स की इसका अर्थ जो दिया गया है, जो भावार्थ निकलता है कि चक्रवात इडाई जो है वो उसको पूरे अफ्रीका और दक्षिणी गोलार्ध को प्रभावित करने वाले रिकॉर्ड में सबसे खराब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक माना जाता है। अब हमें देखना है सेंटेंस में गलती कहाँ पर है, एरर कहाँ पर दिया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हमारे सामने A B C D। पहला जो दिया गया है साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड, साइक्लोन सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर भी आ गया और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, इज आ गया, यहाँ गलती नहीं है। द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, सबसे खराब उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एज अ होल, कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो, टू अफेक्ट अफ्रीका, अफ्रीका को प्रभावित करने के लिए। कुल मिला के चार ऑप्शन है। सेंटेंस को फिर से एक बार ध्यान से हम देखते हैं। एक रूल कहता है कि यदि कोई भी नाउन वन ऑफ से फॉलो कराया जाए, वन ऑफ से जब कोई नाउन हम फॉलो कराते हैं, फॉलो किसको करा रहे हैं हम, द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। और रूल जो कहता है कि जब हम वन ऑफ को किसी नाउन से फॉलो कराते हैं तो जो नाउन होता है वो प्लूरल आता है। यहाँ पर साइक्लोन लिखा गया जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोन की जगह पर साइक्लोन्स हो जाएगा। मीन्स कि हमारा ऑप्शन जो बी है यहाँ पर, इस ऑप्शन में ग्रामेटिकल एरर था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द, ऐसे सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। दीज स्ट्रे कैटल्स आर रोमिंग अराउंड द टाउन। दीज, ये स्ट्रे कैटल्स मतलब आवारा मवेशी, स्ट्रे मतलब घूमना वैसे, या आवारा जिसे कहते हैं हम, आर रोमिंग अराउंड द टाउन, वो शहर में या कस्बे में घूम रहे हैं। इसमें देखते हैं हम एरर कहाँ पे है, दीज में या फिर स्टे कैटल्स द टाउन आर रोमिंग अराउंड। अगर आपको रूल शायद याद हो तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में हमें तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो अपने आप में प्लूरल होते हैं। जैसे वर्ड कैटल जो कि यहाँ दिया गया है, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। तो यहाँ पर हमें वर्ड मिल रहा है कैटल, कैटल्स की बात कर रहे हैं। अब जो वर्ड जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो कैटल होता है। कैटल अपने आप में ही प्लूरल होता है, हमें यहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? त्रुटि कहाँ मिली हमें, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। मैंने उसकी सलाह के लिए, जिसने मुझे सलाह दी तो उसके लिए मैंने धन्यवाद किया। ऑप्शन यहाँ जो एरर दिया गया है, हिम में या फिर थैंक्ड में, एडवाइसेस में या फॉर हिज। अगर बात की जाए उसके एडवाइस की तो फॉर हिज, ये भी सही है। आई थैंक्ड पास्ट टेंस की बात हो गया, पास्ट टेंस भी हो गया, और जब सामने वाले को हम दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में भी है हिम यहाँ पर। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, मतलब हिम भी करेक्ट है और आई थैंक्ड भी करेक्ट है, फॉर हिज भी करेक्ट है। अगर बात की जाए एडवाइसेस की, एडवाइसेस जो होता है ये अपने आप में सिंगुलर ही काउंट किया जाता है हमेशा, तो यहाँ पर हम एडवाइसेस नहीं लिखेंगे। क्लियर? कुछ ऐसे और भी नाउन है जो अनकाउंटेबल होते हैं, और एडवाइसेस अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर होता है।
मीन्स की एडवाइसेस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवाइस होगा। क्लियर, हमें रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, एडवाइस से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें एरर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 दिया गया है यहाँ पे, व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड, साथ साथ देखते भी हैं, व्हेन अलेक्जेंडर मालूम ही होगा आपको, बहुत ही फेमस था, सिकंदर महान, जब डाइड हुआ, पास्ट टेंस की बात है, यहाँ भी वर्ब देख रहे हैं, इन बेबीलोन, जब बेबीलोन में उसकी डेथ हुई थी, इन 323 BC बिफोर ऑफ क्राइस्ट, मतलब 323 ईसा पूर्व में जब उसकी मृत्यु हुई थी, किसकी, सिकंदर महान की। हिज बॉडी डिड नॉट बिगेन टू शो साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब होता है अपघटन, मतलब कि विनाश होना या क्षय होना, फॉर अ फुल 6 डे, कितने दिन तक, 6 दिन तक, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स। अगर बात की जाए हिस्टोरिकल अकाउंट्स की, मतलब ऐतिहासिक खातों के अनुसार अगर बात की जाए, तो जब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर, बेबीलोन में, तो उसके जो शरीर था, जो उसका डेड बॉडी थी जो, वो लगभग पूरे 6 दिनों तक अपघटित नहीं हुई थी। अब यहाँ देखते हैं गलती कहाँ पर है, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही अकाउंट रहा हो, कई लोगों के अनुसार भी कहा जा सकता है। साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर अ फुल 6 डे, 6 डे, यहाँ पर दिया गया सेंटेंस में 6 डे, 6 जो कि न्यूमेरिकल होता है, नंबर होता है, काउंटेबल होता है, जब काउंटेबल होता है तो उसके साथ जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, मीन्स कि यहाँ पर क्या आएगा, डेज होगा। क्लियर, साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर अ फुल 6 डेज, यहाँ पर डे की जगह पर हमें डेज लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लास्ट ईयर द यूके सा इट्स फर्स्ट चाइल्ड डायग्नोस्ड विद इंटरेस्ट एडिक्शन। क्वेश्चन का भाव जो है, पिछले साल यूके ने जो देखा कि उसका जो पहला बच्चा था, किस चीज से, इंटरनेट के एडिक्शन से, इंटरनेट की लत से, एडिक्शन मतलब लत होता है किसी चीज़ के लिए एडिक्ट हो जाना, तो इंटरनेट की लत से वो पीड़ित है, डायग्नोस्ड है। अब यहाँ देखते हैं, एक और रूल आपको बताया गया था लास्ट टाइम में भी, जस्ट पहले जब नाउन की रूल्स हमने वीडियो बनाई थी उस पर, तो वहाँ पर हमने एक रूल लिखा था अपोस्ट्रॉफी वाले में। अपोस्ट्रॉफी में हमने लिखा था कि जो प्रोनाउन होते और प्रोनाउन में जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते, तो वो अपने साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इट ना, इट और अपोस्ट्रॉफी एस ना हो करके यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट इट्स। क्लियर, मीन्स की ऑप्शन सी। बहुत ही इजी सा रूल था, अगर आपने ध्यान दिया होता वर्ड को तो तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट, द चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन द गार्डन। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। अगर देखिए तो एक वर्ड यहाँ पर दिया जा रहा है चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल होता है, और जब चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल हो तो हमें वहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका सिमिलर क्या बनता है, चाइल्ड, और चाइल्ड में फिर हम REN जोड़ करके इसको चिल्ड्रन बना देते हैं। अब ये क्या बन जाता है, पूरा प्लूरल बन गया। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है, चिल्ड्रन की जगह पर हमने क्या रखा है, चिल्ड्रंस रखा है, तो ये जो वर्ड है चिल्ड्रंस नहीं होता है, मीन्स कि वहाँ पर क्या होगा, चिल्ड्रन होगा, मीन्स कि ऑप्शन डी। सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की बात है कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हमने MCQ से उठाए हैं, या तो फिर SSC बैंक या CGL, SSC CGL या बैंक, या कहीं ना कहीं इसके जरूर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं जिन्हें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिन पर हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, ऑल्दो द टॉयस आर ऑल टुगेदर इन द कप बोर्ड
दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज। हालांकि जो खिलौने हैं वो पूरी तरह से अलमारी में हैं, लेकिन उन्हें ठीक से व्यवस्थित नहीं किया गया है। अब गलती कहाँ देखते हैं, कपबोर्ड के अंदर की बात कर रहा है तो अंदर ही हो जाएगा, वो तो सही है, इन आ गया। आर ऑल टुगेदर, वो रखे गए हैं, साथ साथ बात कर रहा है। आर नॉट प्रॉपरली अरेंज, यहाँ पर भी सही है। आर के साथ फिर नॉट आया, फिर उसके बाद आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया जा रहा है। ऑल्दो द टॉयस प्लूरल की बात हो रही है, ये भी सही हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देखते क्या है, गलत क्या जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे है कि ऑल्दो द टॉयस आर ऑल टुगेदर, वर्ड मिल गया हमें क्या, ऑल टुगेदर, ये वर्ड। देखिए हम ऑल टुगेदर को दो तरीके से लिखते हैं, एक तो यहाँ पे लिखा गया है और इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। कंप्लीटली, और एक और वर्ड होता है ऑल टुगेदर, ALL और स्पेस होगा TOGETHER, दो वर्ड बनेंगे, दोनों अलग अलग। यहाँ पर दोनों क्या दिए गए हैं, एक ही साथ में कर दिया गया है। और ऑल टुगेदर का मतलब होता है इन अ ग्रुप, मतलब एक समूह में, एक सही तरीके से। तो यहाँ पर जो वर्ड होना चाहिए था ऑल टुगेदर होना चाहिए, मीन्स कि यहाँ पर ALL और स्पेस करते हुए TOGETHER हम रखेंगे, मीन्स कि यहाँ पर ऑप्शन जो क्या है गलत, बी। क्लियर, ये वर्ड यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट, हिज कंपनी हैज़ द, अब यहाँ पे हमें फिलिंग ब्लैंक्स दिया गया है, हमें भरना है। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से फिल करना है। कोई नहीं, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले। हिज कंपनी हैज़ द, डैश कर दिया गया है, आप प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। इसका भावार्थ पहले निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं एग्जैक्ट क्या होगा यहाँ पर। ओपिनियन मालूम ही है आपको, राय या विचार। ब्रांड, ये तो बेशक आपको मालूम ही होगा, ब्रांड मतलब अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ पार्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट इज रेपुटेशन, जिसे हम बोलते हैं प्रतिष्ठा या सम्मान। नेक्स्ट है पोजीशन, मतलब एक सिचुएशन। क्लियर, चार ऑप्शन के मीनिंग हमें मिल गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। हिज कंपनी हैज़ द, आप प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री, भावार्थ क्या निकला इसका। हिज कंपनी, जो उनकी कंपनी है, उनकी कंपनी के पास जो है देश के सबसे अच्छे या सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट की गेंदों का उत्पादन करने का, क्या हो सकता है यहाँ पे, विचार है कि ब्रांड है, नहीं। यहाँ पर जो एग्जैक्ट होगा वो क्या है, रेपुटेशन होगा, प्रतिष्ठा है उनकी। मतलब लोगों का जो वाइड स्प्रेड अगर बिलीव की बात की जाए, लोगों में जो विश्वास है वो उन्होंने लोगों में बनाए रखा है। तो उनका सम्मान, अगर आप ब्रांड से नहीं, मतलब हमें ब्रांड तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस ब्रांड का लोगों में विश्वास होता है, रेपुटेशन होता है, लोग उसी के पास जाते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट वर्ड आएगा वो रेपुटेशन आएगा, मीन्स कि यहाँ पर ब्रांड हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। और ओपिनियन और पोजीशन, इससे कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, एक क्रिश्चियन धर्म से संबंधित है। हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ, फिर यहाँ पर फिलिंग ब्लैंक्स करना है हमें। इन नॉर्दर्न आयरलैंड बट वॉलंटियर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज केम टुगेदर टू बिल्ड द मोन्यूमेंट ऑफ पीस। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है
ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम या एग्रीमेंट। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, इसका भी मतलब ही होता है समझो समझौता। नेक्स्ट है कॉन्टेस्ट, प्रतियोगिता। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष। चारों के ऑप्शन मिल गए हैं मीनिंग इनकी। अब मीनिंग देखते हैं सेंटेंस की। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, इनका पुराना इतिहास रहा है। बात की जाए तो कहाँ पर, इन नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड में। कैथोलिक और प्रोटेस्ट का उत्तरी आयरलैंड में एक लंबा सा इतिहास है इस मामले में। बट वॉलंटियर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज़, लेकिन दोनों कम्युनिटीज़ के, किसके, कैथोलिक्स के और प्रोटेस्टेंट्स के जो कम्युनिटीज़ हैं, केम टुगेदर टू बिल्ड द मॉन्यूमेंट ऑफ पीस। लेकिन अगर बात की जाए शांति के स्मारक को बनाने के लिए, मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए वो एक साथ आते हैं। तो दोनों में क्या है, लंबे समय से इजीट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट है इनमें, समझौता नहीं है। बट लगने का मतलब हो रहा है कि सेंटेंस हमें विरोधाभासी देगा, कुछ तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा, उसका अपोजिट आएगा। अब यहाँ पे साथ आ रहे हैं, जब साथ आने का मतलब हो क्या हो रहा है, देखो कह रहा है केम टुगेदर, जब साथ आ रहे हैं, जब साथ आने का मतलब क्या हो गया कि कुछ तो उल्टा रहा होगा तभी तो उल्टा होने के बाद क्या है, यहाँ पर समझौता है एक तरीके से, ट्रूस एग्रीमेंट मतलब भी समझौता एक तरीके से। कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता हम यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि कोई गेम नहीं चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है दूसरे में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। टालगो अ स्पेनिश कंपनी इज वन ऑफ द मेजर, डैश कर दिया गया है, यहाँ पे भी हमको फिल करना है, आप इंटरसिटी स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन। टालगो जो कि एक स्पेनिश कंपनी है वो है, इज़ वन ऑफ द मेजर, मतलब मुख्य, किस चीज़ में से, इंटरसिटी मानक, स्टैंडर्ड मतलब मानक, और हाई स्पीड के बारे में बात की जाए, तेज़ गति से चलने वाली जो ट्रेन है उनमें से वो एक स्पेनिश कंपनी की मुख्य ट्रेन है जो टेल्गो है। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर वर्ड देख लिए, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में भी आया था वन आप। वन आप को जब हम जिस नाउन से फॉलो कराएंगे वो नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। अब प्लूरल की बात करते हैं तो हम मैन्युफैक्चरर्स, ये भी प्लूरल में है, क्रिएटर्स ये भी प्लूरल, बिल्डर्स प्लूरल, कंस्ट्रक्टर्स सारे के सारे प्लूरल। ये तो चार ऑप्शन दे दिया। अब बात की जाए इसकी मीनिंग की। मैन्युफैक्चरर्स निर्माताओं की, मतलब बनाने वाले। क्रिएटर्स सेम ही, ये भी लगा होगा, बनाने वाले या रचना करने वाले। मैन्युफैक्चर और क्रिएटर में थोड़ा सा अंतर होता है, दोनों का मतलब सेम है बट अंतर क्या है। मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है कि एक पर्सन या फिर एक कंपनी जो कि सामान को बनाती है बेचने के लिए, ये हो गया अंतर। दूसरा है क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब होता है कि एक पर्सन या व्यक्ति को या फिर कोई वस्तु हो जो हम लाते हैं कहाँ पर, एग्जिस्टेंस में, मतलब अस्तित्व में लाते हैं जिस चीज़ को हम। तो दोनों का मतलब बनाना ही है, लेकिन बस क्या है मेन मकसद इसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पर सेल करने का होता है। और ये सिर्फ हम ले आते हैं, मतलब हम बना लेते हैं, कोई उद्देश्य नहीं होता यहाँ पर बेचने का। बिल्डर्स, इसका मतलब भी होता है निर्माता ही होता है। कंस्ट्रक्टर ये भी निर्माता, मीन्स चारों एक ही हैं। अब बात की जाए सेंटेंस की, भाव के अनुसार अगर बात की जाए तो जो क्वेश्चन है इसमें, जो कंपनी है किसकी, हाई स्पीड ट्रेन की, जो कि दी गई है, जो मैन्युफैक्चर करती है सामान को, सामान को मैन्युफैक्चर करती है मीन्स की बनाती। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा मैन्युफैक्चरर्स आएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। शी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली एज शी इज अ वेरी एक्टर। सी मतलब फीमेल के बारे में बात कर रहा कोई, वह परफॉर्म करती है डिफरेंट रोल्स को, विभिन्न भूमिकाओं को, वेरी कन्विंसिंगली। कन्विंसिंगली मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, वेरी मतलब बहुत ही, और कन्विंसिंगली अच्छे तरीके से। एज सी इज अ वेरी, क्योंकि वो बहुत ही, अब क्या सेक्टर के बारे में है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव देना है इसके लिए। वर्चुअस मतलब होता है गुड़ी, वरेसियस इसका मतलब होता है ग्लटन, जिसे हम बोलते हैं पेटू। नेक्स्ट है वर्सेटाइल, इसका मतलब होता है बहुमुखी। वर्बोज, वर्ब में होता है बातूनी, बोलने वाला। क्लियर, चारों का ऑप्शन मिल गए। तो अगर जब वो किसी एक्ट को, किसी रोल को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है तो वो है क्या, वो वर्चुअस होगी, या फिर वर्चुअस जो एग्जेक्ट वर्ड, वर्चुअस मतलब गुण किसी एक विशेष चीज़ में हो जाता है। फिर अगर बात की जाए बहुमुखी होगा, फिर क्योंकि वो कोई भी रोल हो उसको दिया जाता है वो बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाती है, तो मतलब कि वो बहुमुखी है, वर्सटाइल है। नेक्स्ट, सी गॉट अ लक्रेटिव जॉब। लक्रेटिव मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। फॉर अ ट्रांसलेटर, सॉरी ऑफ अ ट्रांसलेटर, बिकॉज सी वाज, वो बहुत ही ट्रांसलेटर की बहुत ही अच्छी जॉब वाली आकर्षक सी जॉब मिल गई, क्योंकि वो वाज थी इन फ्रेंच। वो फ्रेंच में क्या थी, सफिशियंट मतलब पर्याप्त, एफिशिएंट कुशल थी, या जिसे बोलते हैं गुड एट दक्ष होना, डेफिशिएंट मतलब कमी, प्रोफिशिएंट इसका मतलब होता है कॉम्पिटेंट, या फिर इसका मतलब ही वही होता है, स्किल ही होता है, कौशल ही होता है जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो वर्ड जाने वाला है, अब देखिए कुशल या स्किल या कौशल दोनों लगभग लगभग एक ही वर्ड हो रहे हैं, बी और डी। सफिशिएंट वह फ्रेंच में पर्याप्त थी, बिल्कुल गलत ही हो रहा है। फ्रेंच में कमी थी, कमी होने की वजह से तो जॉब मिलना ही नहीं है। अब दो ऑप्शन हमारे सामने बच रहे हैं, बी और डी। अब दो में हमको एनालाइज करना है, एफिशिएंट या प्रोफिशिएंट। एफिशिएंट का जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज एफर्ट, मतलब हम बहुत ही कम चीज़ों को वेस्ट करते हुए बिना थोड़े से प्रयास की वजह से हम उसको हम अचीव कर लेते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रोफिशिएंट की, तो इसका एग्जैक्ट वर्ड जो होता है कॉम्पिटेंट या फिर स्किल्ड ही होता है। मीन्स कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जाएगा वो डी, एग्जैक्ट जो आंसर होगा हमारा प्रोफिशिएंट होगा। नेक्स्ट, वी शुड नेवर विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। हमें कभी भी नहीं, विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग इसका भावार्थ क्या निकलता है कि हमें ड्राइविंग के नियमों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या, ट्रिपल, इसका मतलब होता है इन एसेंशियल, मतलब कि नथिंग, कुछ भी नहीं। हम्म, थोड़ा सा भी मतलब, सॉरी, या बिल्कुल नहीं, नथिंग का मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, नथिंग ही रखेंगे यहाँ पर हम।
टेम्पर, इसका मतलब होता है गुस्सा। रेकॉन मतलब होता है मानना। टेम्पर, देखिए स्पेलिंग का अंतर है, सिर्फ ई और ए का वावेल का अंतर है। टेम्पर मतलब होता है छेड़छाड़ करना। तो अब यहाँ पे क्या आंसर एग्जैक्ट जाएगा हमारा, वी शुड नेवर, हमें कभी भी ड्राइविंग के नियमों के साथ कभी भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्लियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चार्ली चैपलिन्स राइज टू फेम पैरेलल्ड, हाइफन दे दिया गया, डैश दे दिया गया, ऑफ हॉलीवुड मूवीज इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द सेंचुरी। बहुत ही नाम सुना होगा आपने चार्ली चैपलिन का। अगर बात की जाए सेंटेंस की अर्थ की, तो सदी के पहले दशकों की बात कर रहा है यहाँ पर, शुरुआत में। डिकेड मतलब दशक, सेंचुरी मतलब सदी। सदी के दशकों में अगर बात की जाए पहले, तो चार्ली चैपलिन की जो प्रसिद्धि थी वो हॉलीवुड के फिल्मों में हाइफन दे करके, पैरेलल मतलब होता है समांतर, समांतर मतलब बराबर, वो बढ़ी। अब देखते हैं किस तरीके से। सलजिस, अब बढ़ रही है तो सलजिस एक तरीके से नेगेटिव अर्थ होता है। सलजिस मतलब होता है इसका स्लो, या जिसे हम बोलते हैं सुस्त। अगर बात की जाए उसकी प्रसिद्धि बढ़ी है, तो बढ़ेगी तो स्लो थोड़ी होगा, ये तो गलत ही हो रहा है। एक्सप्लोसिव, इसका मतलब होता है सडन से, अचानक से। या फिर इसका एक और वर्ड भी होता है ड्रामेटिक इंक्रीज, सडन एंड ड्रामेटिक इंक्रीज, या जिसे हम बोलते हैं विस्फोटक, मतलब बहुत तेजी से। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव, प्रगति। डिलेट, देरी। तो स्लजिस और डिलेट तो बिल्कुल हट ही गए। अब उसकी ख्याति के बारे में बात करें, उसके फेमस के बारे में बात करें, तो वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी उस समय, मतलब विस्फोटक थी, एक्सप्लोसिव थी। प्रगति जो होता है वो धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन कभी कभी देखते हैं आप भी, कोई गाना आता है या फिर कोई मूवी आती है तो अचानक से उड़ती है, तो एक्सप्लोसिव होती है वो। तो इस तरीके से उनकी जो फेमस हुई थी वो हॉलीवुड मूवीज़ में, वो बहुत ही तेज़ी से हुई थी। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो आएगा आंसर वो एक्सप्लोसिव ही होगा। नेक्स्ट, municipal corporations have started to take up the problems of waste management. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जो नगर निगम हैं, नगर निगमों में जो वेस्टेज जो चीज़ें हैं, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कचरा प्रबंधन की बात की जाए, उसकी प्रॉब्लम्स की समस्याओं का, तो स्टार्टेड टू टेक, उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। अब क्या एग्जैक्ट आंसर हम देखते हैं, चारों के ऑप्शन हमारे। परसेप्शन, परसेप्शन मतलब होता है धारणा। धारणा मतलब एक तरीके से जिसे बोलते हैं नज़रिया, मानना जिसे कहते हो। कॉग्नाइजेंस, इसका मतलब होता है संज्ञान में लेना, संज्ञान में लेना। नॉलेज मतलब ज्ञान, ये तो बिल्कुल सामान्य सा ही होता है। अटेंशन मतलब होता है ध्यान। चार ऑप्शन मिल गए, तो क्या एग्जैक्ट क्या है, नगर निगमों ने जो कचरा प्रबंधन की समस्याओं को संज्ञान में लेना शुरू कर दिया है। एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो कॉग्नाइजेंस होगा। आसान सा है, बस हमें वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, financial institutions that had their premises in the World Trade Center were crippled by the loss of and hardware। यहाँ बात करते हैं अब इसमें, यहाँ भी हमें फिलिंग ब्लैंक्स भी करना है, तब ब्लैंक्स में भरना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो वित्तीय संस्थान हैं उनके बारे में,
दैट हैड देयर प्रेमिसेस, जो इनका प्रेमिसेस मतलब होता है परिसर, इन द वर्ल्ड संसार में, और कहाँ, ट्रेड सेंटर विश्व व्यापार केंद्र में अगर बात की जाए तो, वर क्रिपल्ड, क्रिपल मतलब होता है अपंग, अपंग मतलब होता है विकलांग जिसे कहते तरीके से, लेकिन यहाँ पर अपंग तो व्यापार तो टूटा नहीं होगा है पाँव से, तो अपंग मान लिया जाता है, मतलब नुकसान एक तरीके से, बाय द लॉस, ये आगे वर्ड भी दिया गया है, लॉस से वो अपंग हो गए थे, नुकसान की वजह से वो अपंग हो गए थे। अब यहाँ देखते हैं हम, हमें फील करना जो है, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, पर्सनल इसका जो मतलब होता है वो भी होता है कर्मियों से, मतलब होता है एम्प्लॉइज, ग्रुप समूह, पर्सन ये भी व्यक्तिगत ही हो जाएगा या व्यक्ति। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बात की जाए क्वेश्चन की तो जो पर्सनल वर्ड जो है इसका मतलब जो होता है पीपल एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था में जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। तो उन्हीं की वजह से तो जो व्यापार केंद्र है उसका, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनका जो व्यापार केंद्र में अगर बात की जा रही है उनकी परिसर की, तो व्यक्तिगत तो होगा नहीं, न समूह से होगा, न किसी व्यक्ति से होगा, वो कर्मियों की वजह से ही होगा, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वजह से ही होगा। मीन्स कि अगर वो नहीं हैं या हैं, वो नुकसान करना चाह रहे हैं तो नुकसान होगा, नहीं चाह रहे हैं तो नहीं होगा, या फिर है ही नहीं है तब भी नुकसान ही होगा, कोई कंपनी आगे डेवलप नहीं करती है। तो जो एग्जैक्ट यहाँ पर वर्ड जो हो जाएगा वो पर्सनल होगा, मतलब होता है एम्प्लॉयज़ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। सो ऑप्शन जो हमारा है वो बी। नेक्स्ट, ही वंस हैड अ वेरी फ्राइटनिंग विद अ वाइड बुल। ही वंस हैड, एक समय की बात है, उसके पास अ वेरी फ्राइटनिंग, एक बहुत ही डरावना सा, क्या, अ वाइड बुल, एक विस्तृत बैल के जैसे एक बहुत ही डरावना सा। अब क्या था देखते हैं क्या, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, इनकाउंटर जिसे हम बोलते हैं मुठभेड़, एंटरप्राइज मतलब होता है उद्यम, या फिर अ प्रोजेक्ट जिसे हम बोलते हैं, या अंडरटेकिंग भी होता है, कमिटमेंट बहुत ही फेमस ही वर्ड है, ये एक स्टेट होती है, मतलब प्रतिबद्धता जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, शुद्ध वर्ड जो होता है इसका लिख देते हैं प्रतिबद्धता। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जैक्ट जो होगा, यहाँ पर अपॉइंटमेंट तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, एंटरप्राइजेस मतलब भी कुछ नहीं है, कमिटमेंट भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो एग्जैक्ट वर्ड होने वाला है वो इनकाउंटर होगा। इनकाउंटर का मतलब जो होता है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसके बारे में हम उम्मीद ना किए हों और फेस करना पड़े किसी एक ऐसे एक्सपीरियंस से, या किसी, या एक्सपीरियंस भी समझ सकते हो इनकाउंटर मतलब यहाँ पे, मतलब हमें एक ऐसे चीज़ से फेस करना पड़ जाए जिसके बारे में हमने कभी उम्मीद न की हो। तो एग्जैक्ट वर्ड जो हाँ होने वाला है वो इनकाउंटर होगा। नेक्स्ट, द प्रिजनर हेल्ड अप हिज फिस्ट इन अ डिफेंट, डैश कर दिया गया, एज ही वाज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम। द प्रिजनर जो कैदी था, हेल्ड अप हिज फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी,
मुट्ठी। इन अ डिफरेंट, अब यहाँ पे वर्ड देखो क्या है। इसका जो भावार्थ हमें साथ में निकलने आ रहा है वो है कि जब कैदी को लेड आउट किया जा रहा था कोर्ट रूम से, मतलब अदालत के कक्ष से बाहर ले जाया जा रहा था, तो कैदी ने अपनी मुट्ठी को डेफिएंट में, मतलब एक उदंड, मतलब होता है कि बहुत ही गुस्सा तरीके से, उदंड जिसे बोलते हूँ, उस रूप में पकड़ रखी थी मुट्ठी को उसने, मतलब मुट्ठी बंद करके रखी थी। वेव मतलब होता है ऐसे लहर। गेस्चर इशारा। सल्यूट सलाम। टोकन मालूम ही होगा, एग्जैक्ट। अब यहाँ पर अगर बात की जाए क्वेश्चन की, तो जब उसने मुट्ठी को जो बंद करके रखा था, तो एक तरीके का एक इशारा होता है, गेस्चर होता है, या कुछ प्रकट करने के, जैसे अपनी सिचुएशन को। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो गेस्चर ही आएगा। तो मान लीजिए उसको ले जाया जा रहा था, तो मान लीजिए वो अपना गुस्सा प्रकट करना चाह रहा था, तो उसने अपनी मुट्ठी को कस के पकड़ रखा था, और उसकी मुट्ठी को देख करके या उसके सारे समय पता लग रहा था कि वो बहुत ही एंग्री है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट होगा वो गेस्चर होगा। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी। जो बूढ़ा आदमी है कोई, उसने अपनी मेमोरी जो है वो खो दी है, याददाश्त, मेमोरी मतलब। ही इज सफरिंग फ्रॉम, अगर हम लॉस ऑफ मेमोरी से सफ़र कर रहे होते हैं तो उस बीमारी का नाम क्या होता है, हमें यहाँ पर वर्ड देना है। अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ मेमोरी, उसका जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में अगर बात की जाए तो जो वर्ड होगा वो क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, चारों हैं। अकेसिया, अकेसिया मालूम है, एक पेड़ होता है, किसका, बबूल का। एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया एक प्रकार का इंजेक्शन होता है, और किस लिए लगाया जाता है मालूम हुआ, जब हम कोई सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसके पहले जब हम एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, जिसका नाम होता है एनेस्थेसिया। इससे जो बॉडी होती है वो फेंटेड हो जाती है, मतलब कुछ देर के लिए इंसान बेहोश हो जाता है। अगला है एमनेसिया, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ क्या, मेमोरी। नेक्स्ट है एब्रोसिया, इसका भी मीनिंग देख लो आप। इसका मतलब होता है फूड ऑफ गॉड, जिसे हम बोलते हैं अमृत। आंसर तो बताने जरूरत ही नहीं अब तो, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, द डैश कर दिया गया है, अपीयर्स टू बी रेदर रफ टूडे फॉर द शिप्स टू सेल। शिप्स टू सेल, शिप मतलब जहाज, सेल मतलब बेचना, या फिर चलना यहाँ पर हो जाएगा। तो जहाज़ों के चलने के लिए आज काफ़ी रेदर प्रतीत हो रहा है, मतलब कठिन सा प्रतीत हो रहा है। अब देखो क्या, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। आज हमको जहाज़ लेके जानी है, चलाने का है, मान लीजिए हम ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की गाड़ी से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आज हमें गाड़ी चलाना कठिन है। अब हमें जो एग्जैक्ट वर्ड वहाँ पे फिल करना है वो क्या, किस चीज़ की वजह से हमें गाड़ी चलाने में कठिनाई आ रही है। तो जैसे यहाँ पे किस वजह से जहाज़ को चलाने में कठिनाई आ रही है, इन्वायरमेंट की वजह से, पर्यावरण की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, जलवायु की वजह से, एटमॉस्फेयर वातावरण, वेदर मौसम, किसकी वजह से। ऑप्शन चारों मिल गए, मीनिंग मिल गई हमको। चारों में अर्थ देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग अलग अंतर भी देखते हैं। इन्वायरमेंट पर्यावरण, इसका क्या मतलब होता है एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो, इसका मतलब होता है द सराउंडिंग, या फिर कंडीशंस जिसमें है पर्सन, एनिमल और प्लांट्स रहते हैं, ऑपरेट करते हैं खुद को।
क्लाइमेट दूसरा वर्ड है। क्लाइमेट का मतलब होता है कि जो वेदर की जो कंडीशन होती है प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल और ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब कि कोई भी ऐसा जो वेदर की जो कंडीशन हो वो लगातार लंबे समय तक रहती है, लॉन्ग पीरियड तक होती है, उसे हम बोलते हैं जलवायु या क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर अगला है। एटमॉस्फेयर मतलब होता है कि ये गैसों का एक एनवेलप होता है जो कि पूरी तरीके से पृथ्वी को या फिर अन्य और भी अदर प्लानट पे वो घेर के रखता है, तो उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वातावरण। नेक्स्ट है वेदर, मौसम। अगर वेदर की बात की जाए तो वेदर जो होता है वो 60 पीरियड के लिए होता है, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हम बाइक चलाने जा रहे हैं आज और हवा तेज़ी चल रही है तो आज जो मौसम है मान लीजिए आंधी का है आज के डेट पे, तो डेली आंधी नहीं आने वाली है या फिर डेली तूफान नहीं चलने वाला है। तो जो आज का मौसम है वो हमारे अनुसार विपरीत है या फिर बारिश हो रही है मान लीजिए, तो इसकी वजह से हम बाइक नहीं चला पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी जो वर्ड दिया जा रहा है शिप को सेल करने का, चलाने के लिए अगर बात की जा रहा है, सॉरी बात क्या कर रहा है, तो जो 2 डे की बात कर रहा है मतलब कि सिर्फ एक दिन की बात कर रहा है। तो एक दिन की मतलब 60 पीरियड के लिए बात कर रहा है, तो 60 पीरियड के लिए जो वर्ड आता है वो वेदर होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग फॉर टू फंड हिज प्रोजेक्ट। एंटरप्रेन्योर या इंट्रप्रेन्योर बोल भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी होता है एंटरप्रेन्योर। इज लुकिंग फॉर, जो उद्यमी है अपने प्रोजेक्ट के लिए लुकिंग फॉर कर रहा है मतलब तलाश कर रहा है किसकी, इनविजिलेटर निरीक्षक की, इन्वेस्टर निवेशक की, एविएटर और इंस्पेक्टर। इसका मतलब भी निरीक्षक ही होता है, इंस्पेक्टर का मतलब भी। और अगला वर्ड जो है वो एवेटर है। एवेटर का वर्ड मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है इस समय, बाय द वे यहाँ देखते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, अगर अपने प्रोजेक्ट में वो किसी चीज़ को फंड के प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, तो फंड के लिए वो क्या ढूंढेगा, इन्वेस्टर ढूंढता है, वो निवेशक को ढूंढता है कि हमारे प्रोजेक्ट में वो अपने फंड को लगाए, अपने पैसे को लगाए, तो होता है वो इन्वेस्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई हैड पेन इन द स्टमच आफ्टर टेकिंग लंच। मतलब लंच करने के बाद हमारे पेट में, स्टमक में एक दर्द सा उठा। अब दर्द स्टिक, इसका मतलब होता है रिजिड, या एक हिंदी में बात की जाए सख्त। हैवी मतलब होता है भारी। ह्यूज मतलब विशाल। एक्यूट मतलब होता है तेज, और वो भी सडन। तो लंच करने के बाद हमारे पेट में जो दर्द उठा वो बहुत ही तेज था। एग्जैक्ट आंसर होगा वो एक्यूट होगा। द लैंडलॉर्ड इज वेरी अबाउट क्लीनलीनेस एंड फाइंड्स फॉल्ट विथ ऑल हिज टेनेंट्स। द लैंडलॉर्ड मतलब जो जमींदार है, मकान मालिक है जो है, वो क्लीननेस साफ सफाई के बारे में अगर बात की जाए उसकी, तो वो फील करना है हमें। दूसरा सेंटेंस कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिलहाल तब भी अपने किराएदारों में वो कमी निकालता रहता है। टीनेंट्स मतलब होता है किराएदार। यहाँ पर फेबुलस शानदार, फास्टिडियस मतलब होता है भयानक,
पॉम्पस, बहुत ही पॉम्प एंड पावर एक फ्रेज भी होता है, वो जो पूरे उत्साह के साथ मतलब होता है यहाँ पर। ये एडजेक्टिव बनना है तो गर्वित हो जाएगा। ओमिनस मतलब होता है एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो अशुभ, अशुभ। अब बात की जाए इसके सेंटेंस की, तो मकान मालिक जो है वो साफ सफाई के बारे में बहुत ही क्या, ये क्या होगा इसका, फैस्टिडियस है, वो भयानक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। वैसे भयानक क्या एक्चुअली वहाँ पे वर्ड देंगे, इसके लिए हम देंगे वो कंसर्न, मतलब होता है चिंतित। CONCER, तो फैस्टिडियस होगा यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स jumped to its highest level last month, forcing a fresh her policy to remain watchful on the price front। इसके बाद की बात की जाए तो एनुअल होलसेल जो वार्षिक था, होलसेल थोक मूल्य जो था, इंडेक्स सूचकांक, जब टू इट्स हाईएस्ट लेवल, वो अपने पिछले महीने में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे नीति को बने रहने के लिए एक नया सा इंडेक्स कर दिया गया है। चेन, चेक और चैलेंज चॉइस, 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे जो हमें फिल करने हैं। जो एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पर आ रहा है वो आएगा चैलेंज, मतलब चुनौती। तो एग्जैक्ट क्या अर्थ जाएगा इसका, कि वार्षिक जो थोक मूल्य सूचकांक जो था वो पिछले महीने अपने उच्चतम स्तर पहुंच गया, जिससे नीति में बने रहने के लिए एक नया सा चैलेंज बना, एक चुनौती बनी। क्लियर। एनी अकाउंट ऑफ द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन के टाइम की बात कर रहा है, हर्ष वुड remain without a reference to Huan Sang। सेंटेंस के जो अर्थ दे रहा है कि ह्वेन सांग के संदर्भ के बिना, मतलब उनके रेफरेंस के बिना राजा हर्ष के शासनकाल का कोई भी विवरण वो रहेगा फेमस, इनकम्प्लीट, एमिनेंट या अननोन। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आएगा वो उनके बिना, मतलब कि वो क्या होगा, अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा। एमिनेंट मतलब होता है प्रतिष्ठित, बाकी और इनकम्प्लीट अधूरा, फेमस मतलब फेमस, अननोन मतलब अज्ञात, मतलब किसी के बिना कोई चीज़ जो होती है वो अधूरी होती है। अगर बात की जाए बिना के अर्थ में तो अधूरा ही शब्द आता है, इसलिए पहला जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे इनकम्प्लीट, सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है और वर्ड भी इनकम्प्लीट है, लास्ट का आंसर जो हमारा है वो इनकम्प्लीट ही होगा। तो इस तरीके से आपके सामने 45 क्वेश्चन थे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं SSC CGL के हैं। CGL से हैं, कुछ CHSL से भी हैं, इसके सारे कंपटीशन लेवल के ही क्वेश्चन थे आपके सामने। वीडियो का अगर एक्सप्लेनेशन व्याख्यान अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, मुझसे अगर कोई गलती होती है तो बिल्कुल आप कमेंट में अपना जवाब लिख सकते हैं। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।